देशवासियों, मैं बताना चाहूँगा 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या हुई तो नाथूराम गोडसे ने ये हत्या की थी। वैसे ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, लेकिन उसमें से दो लोग थे। एक तो आप्टे और सबसे मेन आदमी था नाथूराम गोडसे ब्राह्मण। जब इस देश के लोगों को पता चला कि गांधी की हत्या हो गई तो गांधी बनिया और नाथूराम गोडसे ब्राह्मण, जिसके सीधे सीधे तार इस देश के आरएसएस से जुड़े थे। लेकिन मैं एक चीज साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस देश में जितना भी कुछ होता है, इस देश में अगर आपको हिंदू बनाया जाता है, अगर आपको मंदिरों में जाने पर मजबूर किया जाता है, तो इसके पीछे और कोई नहीं, सिर्फ ब्राह्मण है। इस देश में धर्म बनाया गया है, हिंदू धर्म, वो ब्राह्मणों ने बनाया। इस देश में अगर जातियां बनाई, वो ब्राह्मणों ने बनाई। इस देश में जितना भी अंधविश्वास और ये सब फैलाया, वो इस देश में सिर्फ ब्राह्मणों ने फैलाया, जिनकी जनसंख्या इस देश में सिर्फ 3.5% है। आज 138 करोड़ या 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या टिक रही है, तो 3.5 करोड़ जनसंख्या के लोग इस देश पे राज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोचने लायक बात है। तो मेरा टॉपिक ये नहीं है कि हत्या क्यों किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सब लोग जानते हैं। तो महात्मा गांधी की लोकप्रियता उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी, और ये बात जो भी हो, उस समय गांधी हीरो माना जाता था। और नाथूराम गोडसे ने जब उसकी हत्या की, गांधी की, और गांधी की हत्या हुई, तो पूरा का पूरा इस देश का ओबीसी वर्ग गांधी को चाहता था। बापू कहता था, महात्मा कहता था, और पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग मिलकर इतना टूट पड़ा कि इस देश के ब्राह्मणों को भागने के लिए जगह नहीं मिलती थी पूरे देश में। इस देश का ओबीसी, तो ओबीसी के जब लोग मारने लगे, मारपीट करने लगे इस देश के ब्राह्मणों को, तब ब्राह्मणों के लोग डॉक्टर अंबेडकर के पास जाते थे, जत्थे के जत्थे जाते थे कि बाबा साहेब, डॉक्टर अंबेडकर, हमारी मदद करो। कौन जाते थे इस देश के ब्राह्मण? किस लिए जाते थे? कि अब हमको बचाओ, क्योंकि पूरा ओबीसी वर्ग टूट पड़ा है। क्योंकि उस समय के लोगों में, भारत में ऐसे दो ही लोग थे, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। तो बाबा साहब उनको बड़े शॉर्ट एंड स्वीट में कहते थे कि ये तो बहुत बड़ी अनहोनी है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए याद रखो, इस देश के ब्राह्मणों, वो सावधान करना चाहते थे, उन्हें प्यार से समझाना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर। और उन्होंने कहा था कि इस देश के ब्राह्मणों, आज जो हालात देख रहे हो, ये भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इस बात से तुम्हें सावधान होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश से जातियों को खत्म कर दो। ये बहुत बड़ा कलंक है। ये डॉक्टर अंबेडकर उन ब्राह्मणों को कहते थे जो उनके पास जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या इस देश के ब्राह्मणों ने कभी सुना है, कभी समझा है? कभी नहीं। नरेंद्र मोदी ने 2013 के पहले, जब इस देश में सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। किसके लिए? बोले जातियां तो सच में बुरी बला है। इस बात को मोहन भागवत बड़े अच्छे तरह से जानता है। लेकिन आज
पृथ्वीराज जैसी मूवी निकलती है, एक फिल्म निकलती है, तो उसका प्रचार वो भी करने लगता है। सोचना चाहिए कि वो कौन है। सीधे तौर पे कहता है कि मैंने भी फिल्म देखा, आप लोगों को सबक सीखना चाहिए। मोहन भागवत इस देश के लोगों को ये बताना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि अब ये इस देश में जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और पूरे के पूरे मत ढूंढो, लेकिन ढूंढो, चलने दो इस देश में ये हंगामा। और उनका शिष्य जो मोदी है, अमित शाह है, उत्तर प्रदेश का योगी है, ये सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि इस देश के ओबीसीओ को गुमराह करने के लिए ये सारा का सारा तामझाम चल रहा है। इस देश के एससी एसटी को गुमराह करने के लिए सारा तामझाम चल रहा है, ताकि ये लोग शिक्षा में नहीं आना चाहिए, ये लोग रोजगार में नहीं आना चाहिए। इसीलिए नोटबंदी भी लाई, और तमाम तरह के नरेंद्र मोदी जो इस देश में चला रहा है, इस देश को जिस भी तरह का जो दे रहा है शासन सत्ता, वो सब इसी का परिणाम है। क्योंकि ये सब मिलकर के ये चाहते हैं कि इस देश का आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस देश का आदमी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के हिसाब से ये बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज चल रहे। भारत का संविधान कभी इसकी इजाजत नहीं देता जो आज इस देश का वातावरण चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब जत्थे के जत्थे जाते थे ब्राह्मणों के पास और डॉक्टर अंबेडकर से मिलते थे, तो वो बोलते थे कि ये जातियों को खत्म कर दो, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के साथ भी तुम्हारे यही होगा। जिस दिन इस देश का ओबीसी एससी एसटी पूरी तरह से जाग जाएगा। क्या ब्राह्मणों ने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर विचार किया है? 500 से ऊपर जज है, कम से कम 500 से 600 के बीच सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब मिला करके है। तो क्या उन लोगों ने सोचा है, जिस देश को आजादी मिली हुई है 75 साल हो गए, क्या इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया है? यदि सच्चाई बोली जाएगी तो उनको लगेगा इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कि ये इंसान गलत बोल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी पूरा का पूरा ब्राह्मणों का संगठन है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के ओबीसी के लोग इस देश के सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या कितनी है? ऐसा क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लोग भी खुद ब्राह्मण जज है, सारे के सारे ब्राह्मण। और ब्राह्मण जज या ब्राह्मण का एक साधु संत हो, वो हमेशा जिस भी जगह जाता है एक ही चीज का प्रचार करता है कि मैं ऊंचा हूं, क्योंकि उसको मोहन भागवत और ये सब लोग सिखाते हैं कि हाँ भैया हम लोग ऊंची जाति के हैं। और आज भारत के नरेंद्र मोदी के राज में नाथूराम गोडसे जैसे कितने लोगों की पूजा पाठ होती है। आज उनको ये सोचने की बात है कि नाथूराम गोडसे कौन था और आज उसकी इस देश में पूजा होती है। मतलब ये देश किधर जा रहा है? आज इस देश में विश्व का 5वां नंबर का अडानी अमीर हो जाता है, अंबानी कभी वो अमीर हो जाता है। ये देश किधर जा रहा है? मोहन भागवत के पास 3800 शाखाएं होती है। किसी दिन ये शाखाएं भी गिनवाऊंगा। लेकिन इस देश में शिक्षा का नाम, रोजगार का नाम कोई भी लेने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी पिछले 8 सालों में कितने रोजगार इस देश के लोगों को दिए गए? और यहां सवाल उठता है कि ओबीसी के लोगों ने ब्राह्मण समाज पर हमला क्यों किया?
ओबीसी के लोगों ने, जब गांधी की हत्या हुई थी, उन्हें क्यों दौड़ा दौड़ा कर मारा? क्योंकि वो गांधी को मसीहा मानते थे, अपना उद्धार करता मानते थे। लेकिन भारत का ब्राह्मण ऐसा है जो ओबीसी की भलाई समझे। ये सोचने लायक बात है। क्या भारत का ब्राह्मण ऐसा है जो ओबीसी का भला समझे, जो इस देश के एससी एसटी का भला समझे, इस देश के ओबीसी या फिर अन्य माइनॉरिटीज का भला समझे? क्या उनको अपना भाई बंद मानता है? अगर भाई बंद मानता तो आज इस देश में ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद और इस देश के पूरे साधु संत इस तरह से पूरे देश में तमाशा नहीं करते। इसका सीधा सा मतलब है भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो क्या चल रहा है? इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं, मोहन भागवत चला रहा है। इस देश का ब्राह्मण चला रहा है और किसी की सत्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी एक कठपुतली बन चुका है। और अगर है तो इस देश में जो कश्मीर पंडित और क्या क्या इस देश में ज्ञान व्यापी ये सब हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये नरेंद्र मोदी जानबूझ करके करवा रहा है। इस देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इस देश के प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता है रोजगार। इस देश के प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता है शिक्षा। इस देश के लोगों को मुहैया कराना, इस देश के गरीब लोगों के लिए सोचना, इस देश के किसान के लिए सोचना, इस देश के जवानों के लिए सोचना, इस देश के महिलाओं के लिए सोचना, यह इस देश के प्रधानमंत्री का काम है। अच्छा है कि इस देश में पूरी तरह से हिंदू मुसलमान और क्या क्या भर करके पूरा देश को एक आतंकवाद के तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे कि यहाँ अंग्रेजों का शासन है। नरेंद्र मोदी भारत का रहने वाला नहीं है। ये क्या चल रहा है भाई? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत कभी भी, ब्राह्मण कभी भी भारत का भला नहीं चाहता। इसका सबसे बड़ा कारण है ओबीसी के डॉक्टर अंबेडकर को, ओबीसी से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को दूर रखना। डॉक्टर अंबेडकर भारत के ओबीसी को कभी भी समझ में नहीं आना चाहिए, कभी भी इस देश के शेड्यूल ट्राइब को समझ में नहीं आना चाहिए, और इस देश के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको समझ में नहीं आना चाहिए। कौन? डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से समझ में नहीं आना चाहिए। इस देश के ओबीसी को समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये मंदिर मस्जिद और ये सब दिया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण सोचता है कि इस देश में कुंबी तेली माली भाली और क्या क्या है, ये सब इस देश के संविधान से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जिस दिन इनको डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में के संविधान में क्या लिखा है क्या रखा है अगर मालूम हो गया तो इस देश की खैर नहीं है, इस देश में ब्राह्मणों की खैर नहीं है। और ब्राह्मणों को तुरंत अपना ढोटी पेलना बेल करके पकड़ करके बोरिया बिस्तर बांध करके इस देश से मार मार करके भगा दिया जाएगा। और इसलिए भारत के संविधान को ये समझना नहीं चाहिए, इसलिए ओबीसी एससी एसटी के लोगों को दूर रखने के लिए ये सब तामझाम चल रहा है। भारत का ब्राह्मण करता है ये सब, ये सारा तामझाम इस देश का ब्राह्मण करता है। और इस देश का मोहन भागवत आज उसी राह पर है। कहता है कि सब में मत करो, कुछ में करो, लेकिन करो, रुको मत। कितने बड़ा आतंकवादी विचारधारा है इन लोगों की। यदि भारत का ओबीसी भारत के संविधान को समझने लगता है तो वह आरक्षण की बात करेगा, क्योंकि वह आरक्षण की बात करेगा और संविधान कहता है कि सबसे बड़ा आरक्षण ओबीसी को है। तो ओबीसी के लोग बड़े बड़े पदों पर जाएंगे और बड़े बड़े पदों पर जाएंगे तो ब्राह्मणों की नहीं सुनेंगे। इस देश में मंदिर में जाना छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास शिक्षा आएगी। और यही बात ब्राह्मणों को पसंद नहीं है, इसलिए भारत का ब्राह्मण सोचता है ओबीसी वर्ग सोया रहे और बाबा साहेब अंबेडकर को वो पढ़ना नहीं चाहिए। और पढ़ना नहीं चाहिए इसके लिए क्या करेगा? तो भैया मंदिर जाओ, हिंदू बनो, जानबूझ करके। जो कोई धर्म ही नहीं है हिंदू उसको हिंदू बनाओ। इन्हीं के आदमी कहते 1911 में कि
ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो भैया हिंदू इस देश का ओबीसी कैसे हुआ? इस देश का ओबीसी एससी एसटी तो बुद्ध का वंशज है, सम्राट अशोक का वंशज है, जिसमें जातियां नहीं थी। आज इस देश में ब्राह्मणों ने इन पर जातियां थोपी, तो फिर ये कहां से आया? तो ये इसलिए आया, ये हिंदू इसलिए बनाया जाता है और बोला जाता है कि गर्व से बोलो हिंदू खतरे में है, ताकि इस देश का ओबीसी सोया रहे, ताकि इस देश का एससी एसटी सोया रहे, और भड़काने के लिए इस देश का जो माइनॉरिटीज है वो इनके लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। यदि भारत का, इसका अगला कारण है, यदि भारत का ओबीसी डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ता है तो ओबीसी को मालूम हो जाएगा कि वह बुद्ध का वंशज है। वो डॉक्टर अंबेडकर को समझने लगेगा, वो समझने लगेगा कि यह कहीं ना कहीं भाई बंद है और ओबीसी बुद्ध का अनुयायी है। इसलिए ब्राह्मणों ने धर्म और भगवान ऐसा करके ओबीसी को उसके हाथ पैर बांध के रख दिया, उसका दिमाग हैक करके रख दिया, उसका अपहरण करके रख दिया ओबीसी को, कि बेटा तू अगर जाएगा तो सिर्फ मंदिर तक जाएगा और हिंदू धर्म तक ही तू सीमित रहना चाहिए। ये कौन कहता है? भारत का ब्राह्मण। अब भारत का ब्राह्मण जो मुट्ठी भर है, 3.5% है, वो इस देश के 134 करोड़ लोगों को हैंडल करता है। 3.5% मतलब लगभग 4 करोड़ के आसपास, और वह पूरे के पूरे इस देश पर राज करता है। कैसे राज करता है यह भी आपको सोचना चाहिए। ब्राह्मण सोचता है ओबीसी का, एससी का, एसटी का आदमी मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहिए और मंदिर में दान देना चाहिए, जिससे ब्राह्मण का पेट भरे और मंदिर के पुजारी का पेट भरे। वो मंदिर में दान करेगा एससी एसटी ओबीसी का आदमी, और पेट कौन भरेगा? खा खा के पेट ही कौन निकालेगा? मंदिर का ब्राह्मण। इस देश का साधु संत और ओबीसी के लोग भिखारी बनते रहे, एससी एसटी के लोग भिखारी बनते रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम को ओबीसी से दूर रखा जाता है और बोला जाता है इस देश का आरएसएस प्रचार करता है, इस देश के ओबीसी के लोगों को समझाता है कि आरक्षण तुम लोगों को नहीं है। इसकी अगली बात है, ब्राह्मण चाहता है ओबीसी का आदमी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। अगर पढ़ लिख लिया तो पूजा हवन, मंदिर जाना छोड़ देगा, पूजा हवन नहीं करेगा, मंदिर जाना छोड़ देगा, तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मणों का होगा। अपने घर का काम करेगा, अपना घर, अपने लिए घर बनाएगा, तो वास्तु के लिए वहां पर ब्राह्मण नहीं जाएगा, तो ब्राह्मण का नुकसान होगा। क्योंकि जब ओबीसी शिक्षित होगा, एससी एसटी शिक्षित होगा, तो वो ओबीसी का आदमी ये सब खुद करेगा। इसलिए उसको हिंदू बना दो, सारा जीवन ओबीसी का आदमी धर्म में उलझा रहेगा, सारा जीवन वो उसमें उलझा रहेगा और धर्म भगवान में उलझा रहेगा, तो शिक्षित नहीं होगा, और शिक्षित नहीं होगा तो संघर्ष करना भूल जाएगा और देश के बड़े बड़े पदों पर नहीं जाएगा। ये कौन सोचता है? भारत का ब्राह्मण की देश के बड़े बड़े पदों पर इस देश का ओबीसी आदमी नहीं जाना चाहिए, तो धर्म और भगवान में उसको उलझा दो, और बड़े बड़े पदों पर नहीं जाएगा तो इनके जो पद खाली रहेंगे उस पर इस देश का ब्राह्मण जाके बैठेगा। और आज यही परिणाम है, आज यही कारण है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, चपरासी से लेकर के शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, ये सारे के सारे इस देश के ओबीसी के लोग इससे वंचित है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने इस देश के कारपोरेट जगत के बड़े बड़े अमीरों को अमीर बना दिया और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण खत्म कर दिया, और इसलिए इन लोगों की फटती है। और ये कभी भी इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी की जातीय गणना नहीं होने देना चाहते। आज इन लोगों ने इस सिस्टम को भी हैंग कर दिया। और नरेंद्र मोदी आज इस देश में क्या कर रहा है? ओबीसी, एससी, एसटी को दबाने के लिए, इनको बर्बाद करने के लिए, इनको गुलाम बनाने के लिए ईवीएम से लगाया और उन अधिकारियों को पैसा देकर के खरीदा जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको मारपीट का, उनके परिवारों को गुमराह करके
उनको अपहरण करके उनको बदनाम किया जाता है और इस प्रकार उन लोगों को मजबूर करके ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि सत्ता में वही लोग हैं, ब्राह्मण भी उन्हीं के हैं और उन्हीं के लोग सत्ता में भी बैठे हैं, आरएसएस में भी बैठे हैं और हिंदू महासभा, हिंदू संगठन, करनी सेना, कितने सारे इन लोगों के तमाम तरह के संगठन है, वो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को गुमराह करने के लिए बैठे हैं। तो इनको लगता है कि बड़े बड़े पदों पर अगर ओबीसी बैठेगा तो वो नहीं बैठना चाहिए। आज 75 साल हो गए, लेकिन भारत में ओबीसी के कितने ऐसे इंसान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इन पदों पर गए, और इसलिए भारत का ब्राह्मण चाहता है कि ये सब एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू बने रहे। अब ये हिंदू कैसे बने रहेंगे? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार रोने का ढोंग करता है, औरत के जैसे रोता है, बोलता है मेरे को मारने वाले हैं, कभी मोर का बहाना करता है, कभी छिपकली का बहाना करता है, कभी अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी गंदी माँ का कोख से पैदा हुआ भाई, जो इस देश का संविधान कहता है इस देश के लोगों को रोजगार चाहिए, इस देश के लोगों को शिक्षा की जरूरत है, क्या दे रहे हो इस देश के लोगों को? धर्म, भगवान, न भगवान है इस दुनिया में, न कोई हिंदू धर्म जैसा धर्म है। आपने खुद कहा था मोदी, कभी याद करो, थोड़ी सी शर्म करो। आपके वजह से इस देश का ब्राह्मण मालामाल हो जाता है, इस देश का कारपोरेट जगत का इंसान मालामाल हो जाता है। क्या आपने सोचा है कि भारत का संविधान क्या कहता है? और इसी वजह से इस देश में भारत का ब्राह्मण चाहता है कि मंदिरों में दान के पैसे इस देश का ओबीसी चढ़ाता रहे और ये लोग अमीर होते रहे। कौन? इस देश के साधु संत, जिनको कौड़ी भरे का दिमाग नहीं है, जिनको सच में इस देश के गाय और बैल भैंस चराने का काम देना चाहिए था, वो बड़े बड़े साधु संतों के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए भारत का ब्राह्मण चाहता है कि ओबीसी को धर्म में, भगवान में उलझा दो, और भारत का ब्राह्मण ओबीसी के लोगों को यही सिखाता है, घर घर जाकर सिखाता है, बड़े बड़े संगठन बनाए, 3800 संगठन, ताकि ये शिक्षा में नहीं आना चाहिए। और ये इस देश के, भारत का ब्राह्मण इस देश के ओबीसी को गुमराह करता है। क्या गुमराह करता है? कि भारत में केवल आरक्षण दलितों को है। कौन गुमराह करता है? ये भारत का ब्राह्मण। लेकिन भारत का ब्राह्मण इस देश के ओबीसी को कभी नहीं समझाता कि सबसे बड़ा आरक्षण इस देश में अगर किसी को है तो वो ओबीसी को है। इस बात को दबाने के लिए वो बोलता है भैया मंदिर में पूजा पाठ करो, कभी नवस में डालो, कभी ढोंग धतूरे करो, क्या क्या इस देश में बना के रखा हुआ है। इसलिए भारत का ब्राह्मण ओबीसी को भड़काता है, इस देश के आदिवासियों को भड़काता है कि एससी, एसटी, ओबीसी कभी भी एक नहीं होना चाहिए। और जब ये एससी, एसटी वो एक नहीं होना चाहिए तो इनके लिए क्या उपाय है? इनको धर्म में बांटो, इनको धर्म में बांटो, इनको हिंदू बना दो, इधर उधर से देश का वातावरण ऐसा बना दो कि इनके कानों में सिर्फ हिंदू 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 गूंजना चाहिए और ये शिक्षा से वंचित होना चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? इस देश का ब्राह्मण। और इसलिए 75 सालों से इस देश की शासन सत्ता इन लोगों के हाथ में है और इन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी, इन्हीं लोगों के हाथ में, यही वजह है। लेकिन सीधी तरह से भारत के संविधान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज नरेंद्र मोदी खुद को भगवान साबित करना चाहता है, स्वर्णिम काल मनाना चाहता है, स्वर्णिम काल मना रहा है जिस देश में 50 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार पड़े, 26,000 किसानों ने आत्महत्या की है। नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए, नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो अमृत काल की बात करता है। क्यों होगा ये?
क्यों होना चाहिए? क्या इस देश में भारत का संविधान नहीं है? क्या इस देश में कानून नहीं है? अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत अपने हाथ में तलवार लेकर के आ जाओ भाई मैदान में, खुद ही सब लोगों के गले काट दो अगर संविधान नहीं है तो। लगता है उन भगवानों ने बनाया जो है ही नहीं। मैं तो उन भगवानों को बोलना चाहता हूं कि वो भगवानों को शर्म आना चाहिए। और अगर वो भगवान इस देश की गरीबी, भूखमरी, किसान लोगों की समस्या दूर नहीं कर सकते तो वो काहे के भगवान है? क्या करना चाहिए उन भगवानों के साथ सलूक? काहे के इस देश में साधु संत है? और इसीलिए ब्राह्मणों के धंधे, उनका धर्म अपने आप सब खत्म हो जाएगा, उनका पेट खत्म हो जाएगा। और इसलिए आप लोगों को शिक्षा से दूर रखने के लिए ये लोग हिंदू बना के रखते हैं, भगवानों में आपको उलझा के रखते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 340 और 342 करता है, कहता है इस देश के ओबीसी के लोगों, चाहे तुम तेली हो, माली हो, भाली हो, जो भी हो, इस देश के ओबीसी के लोगों, तुम लोग हिंदू नहीं हो, अपने आप को पहचानो। और इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी को शिक्षा से, नौकरियों से दूर रखने के लिए भारत का ब्राह्मण आपको हिंदू बनाता है, आपको डराता है ये हिंदू खतरे में है। और सच्चाई यही है कि ओबीसी, एससी, एसटी ये हिंदू नहीं है। ये भारत में, प्राचीन भारत के बुद्धिस्ट है, जो सम्राट अशोक के काल में और उसके बाद के 10 शासकों के काल में जहाँ जातियाँ नहीं थी, उस देश का ओबीसी उस जमाने का बुद्ध है, बुद्धिस्ट है। लेकिन ये बात कभी इस देश का ब्राह्मण आपको नहीं समझाएगा। और इस बात को गुमराह करने के लिए कि आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी के लोग बौद्ध हो, ये बात को दबाने के लिए ये सारे फंडे अपनाते हैं। बात जातियां बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है। इस दुनिया भरे के जो ग्रंथ है, रामायण, महाभारत से लेकर वेद, उपनिषद, सबके सब ब्राह्मणों ने बनाई है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे ये ब्राह्मणवाद जब तक इस देश से खत्म नहीं होगा, ये देश कभी सुकून से नहीं जी सकता, इस देश का आदमी सुकून से नहीं जी सकता, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद इस देश के उन्नति में बाधा है। कभी भी लोगों को जीने नहीं देगा इस देश का ब्राह्मण, इस देश का ब्राह्मणवाद कभी जीने नहीं देगा। और इसीलिए भारत का ब्राह्मण जानबूझकर ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बना के रखा हुआ है, ग्रंथ बनवाया गुलाम बनाने के लिए। भारत के ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है ओबीसी, एससी, एसटी को शिक्षा, रोजगार और संविधान से दूर रखना, इस देश के संविधान से दूर रखना। और यही ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए तंत्र, मंत्र, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इनको गुलाम बनाने के लिए किसको? इस देश के ओबीसी और एससी, एसटी को। अभी सोच सकते हैं 6743 जातियां तब थी और आज 7020 जातियां है। सोच सकते हो कि इनमें जातियां किस लिए? ऐसा इसलिए है, इसलिए इन लोगों ने जातियां बनाई ताकि भारत के लोग जानवर समझ करके आपस में लड़ते रहे। मैं संजय।